हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिमिट में कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। और मैं आज कुछ नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। सॉरी। तो जो और मैंने यहाँ राइट साइड में कुछ क्वेश्चन लिखा है, तो मैं जब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो उस पे ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आप उसको ट्राई करेंगे। मैं तो उस पे बताऊंगा ही, कुछ आपको भी दूंगा करने के लिए। और आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्या क्वेश्चन कराया हुआ था और मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा नए नए कॉन्सेप्ट। तो मैं आज कुछ यहाँ पे मैंने एक बेसिक कुछ डिफिनीशन क्या कह लीजिए, कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है। बेसिक डिफरेंस है लिमिट पॉइंट, फंक्शन की लिमिट पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट पे। तो ये कुछ डिफरेंस मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं लिमिट का कैटेगराइजेशन, फिर इसी में मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी बताऊंगा, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर लिमिट का कैसे कैसे आगे चलता गया वो मैं डिस्कशन करूंगा इस लेक्चर में। तो अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे। तो पॉइंट ये है कि क्या डिफरेंस है। तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट। सारी चीजें मैं एग्जांपल से बाबू आपको क्लियर करूंगा, सारी चीजें एग्जांपल से ही। तो यहां पे डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट एंड लिमिट एट पॉइंट। तो इन ये जो यहां पे लिखा हुआ है, इनका कहने का मतलब ये है बाबू कि जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एंड fa। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू a और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है, मैं अभी इन पे चार केस लिखवाऊंगा। चारों केस में आपको दिखेगा कि हाँ, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल यही बात है कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a पे और लिमिट x टेंडिंग टू a पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो दोनों बातें बिल्कुल अलग है। अब देखिए एग्जांपल्स में बताता हूं, एग्जांपल से देखिए आप। केस वन हमने लिया, केस वन। केस वन में हमने क्या लिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) एग्जिस्ट। मतलब कि x टेंडिंग टू a पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एंड fa डजंट एग्जिस्ट। fa doesn't exist। मतलब कि x टेंडिंग टू a पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बट वैल्यू उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डजंट एग्जिस्ट है। कैसे, एग्जांपल से देखिए। पहला एग्जांपल ये जो लेक्चर में कराया था आपको बाबू, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, x² - 4x - 2। अब देखिए x टेंडिंग टू 2 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है, इस फंक्शन की जो वैल्यू आई थी x टेंडिंग 2 पे, जब हम लिमिट फाइंड किए थे तो हमारी लिमिट क्या आई थी, 4 आई थी ना। बट ये जो फंक्शन है बाबू, फंक्शन f(x) इक्वल टू जो फंक्शन है x² - 4x - 2, जब भी आप यहाँ x की जगह 2 रखोगे बाबू तो f2 क्या आ जाएगा, 0/0। तो ये क्या डिफाइन है, क्या अनडिफाइंड है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। f2 पे फंक्शन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इसीलिए मैंने लिखा x टेंडिंग टू f(x) एग्जिस्ट बट f(x) डजंट एग्जिस्ट। तो ये एग्जांपल हमने लिया। अब केस सेकंड हम लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब केस सेकंड लेता हूं बाबू, क्या लेता हूं, केस सेकंड। अब केस सेकंड देखिए, अब केस सेकंड में इसी को जस्ट उल्टा लेता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) does not exist, doesn't exist, but एट पॉइंट, मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। अब कहेंगे कैसे, इसका भी मैं एग्जांपल कराया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट x टेंडिंग टू a, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो आप, मतलब ये a की जगह कोई 0.2 हमने ले लिया, तो ये क्या रहा था बाबू, डजंट एग्जिस्ट। क्या रहा था, डजंट एग्जिस्ट। लेकिन उस फंक्शन का वैल्यू एट 0.2 पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, यहां पे देखिए fx ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे ऊपर ही लिख देता हूं, इसको इरेज कर दूं। आप लोगों ने लिखा होगा इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं मैं, सारी चीजें डिफिनीशन से ही।
तो अब फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अब x की जगह आप 2 रखोगे तो ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो 2 आ गया। तो f एग्जिस्ट कर रहा है, बट fx लिमिट x टेंडिंग टू f डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, ये मैंने बताया था आपको। तो ये सेकेंड केस। अब मैं लिख रहा हूं थर्ड केस। अब मैं क्या लिख रहा हूं, थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या है बाबू, थर्ड केस क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट। अब बोथ एग्जिस्ट, इसमें भी क्या है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है एंड fa एग्जिस्ट, फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे भी फंक्शन क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। fx एग्जिस्ट, लिमिट x टेंडिंग टू f फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, fa पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, एंड इक्वल, अनइक्वल कर, इक्वल कर लीजिए, इक्वल ही कर लीजिए सबसे पहले। अब इसका एग्जांपल से क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है, मतलब ये होना चाहिए ना कहने का कि ये कह क्या रहे हैं। तो जैसे हमने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा 4। तो ये फंक्शन की खास बात ये है बाबू कि इस फंक्शन को हम अपने से डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को हम अपने से डिफाइन करते हैं कैसे, fx इक्वल टू ये फंक्शन हमने लिया, हमने x इक्वल टू 2 पे यहां 4 रख लिया। हमने 4 क्यों रखा, हम अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं, 4 की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 1 2 0 कुछ भी आप रखिए। तो हम अपनी तरफ से डिफाइन कर दिए कि फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 पे, मतलब जैसे ही 2 रखोगे आप, हमने डिफाइन कर दिया 4, और लिमिट, इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे इसकी लिमिट क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, दोनों एग्जिस्ट कर रही है और क्या है, इक्वल है। यही कहने का सेंस है कि फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, x टेंडिंग टू 2 पे भी और एट पॉइंट 2 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों बराबर है, मतलब इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब यही है। अब थर्ड ले लेता हूं मैं, इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर दूं, लिखा होगा आप लोगों ने, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं मैं, अब इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। अब थर्ड क्या है, थर्ड इक्वल की जगह क्या करेंगे, अनइक्वल कर देंगे। केस 4 में क्या करेंगे, केस 4 में अनइक्वल कर देंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a एग्जिस्ट एंड fa एग्जिस्ट बट अनइक्वल। इनका कहने का सेंस क्या है कि अनइक्वल है। सेम वही एग्जांपल, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, यही आप ले लो। x इक्वल टू 2 पे हमने 3 डिफाइन कर दिया, हमने बोला आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लिमिट इसकी 2 आ रही थी, बट फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2 पे 3 आ रही है, एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। तो ये जो बातें लिखी गई थी ये यही कह रहे थे कि इन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट एंड लिमिट एट अ पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं आता हूं बाबू किस पे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब मैं आता हूं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब मैं क्या आता हूं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। यहां पे लिखिए दी अलजेब्रा ऑफ लिमिट, दी अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब ये है कि कोई हम दो फंक्शन लेंगे, कोई हमने फंक्शन लिया f एंड g, पहले देख लीजिए फिर उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। f और g हमने कोई फंक्शन लिया, f और g डिफाइंड फंक्शन है किसी पॉइंट पे, जब लिमिट फाइंड करें किसी पॉइंट पे ये डिफाइंड है, और इन दोनों फंक्शन के बीच में कुछ ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। वो जो ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे वही अलजेब्रा है, वही अलजेब्रा है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब ये है कि ये जो दो फंक्शन है, फंक्शन के बीच में कोई ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। वो ऑपरेशन कैसा होगा, बेसिक ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। बेसिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। तो ये जो ऑपरेशन है इसी ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे
इसी फंक्शन f और g जो दोनों डिफाइंड फंक्शन है और लिमिट लगा देंगे जिस पॉइंट में, तो यही जो प्रक्रिया है पूरी कहलाती है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। इसी को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। इसको अदर नेम भी है लॉज ऑफ लिमिट, लिमिट का लॉ, यही लिमिट का लॉ भी है। लॉ का मतलब कि आप जो ऑपरेशन दो फंक्शन के बीच में प्लस ऑपरेट कराओगे, माइनस कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, डिवाइड भी करा देंगे इन दोनों डिफाइंड फंक्शन के बीच में, और लिमिट तो लगा है, जिस पॉइंट में निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है वो लिमिट अप्लाई हो जाएगी उस पे। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे इसमें भी 4 या 5 करके रूल हैं। अब जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू l, मतलब x टेंडिंग टू a पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी लिमिट l, एंड लिमिट x टेंडिंग टू a gx इक्वल टू m, ये दोनों फंक्शन f और g दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, तो इसकी l आ गई, इसकी m आ गई। तो अब ये जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट है इसका बहुत बड़ा रोल है लिमिट में, किस तरीके का रोल ये निभाता है वो भी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। मैंने बोला सारी चीजें एग्जांपल से, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, यही तो सीखना है हमको कि जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होते हैं, और वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे लिमिट x टेंडेड टू fx l गया और ये gx कहां गया, m गया। तो अब मैं आता हूं पहला कि लिमिट, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंडिंग टू a f प्लस g। अब इस x को हमने अंदर लेके गया, x को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब फिर लिमिट ऑपरेट करा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। तो आपको ये दिख रहा है कि इसकी लिमिट क्या थी l, इसकी लिमिट क्या थी m, तो ये क्या हो जाएगा l प्लस m। समझ आया बाबा? तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू fx इक्वल टू l, लिमिट x टेंडिंग टू gx इक्वल टू m। तो बाबू यही है कि लिमिट ये जो फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने यहाँ पे l और m एग्जिस्ट कर रही है तभी मैं ऐसा कर पा रहा हूं, वरना नहीं कर पाता। ये यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये प्लस के केस में हुआ। अब सब्सट्रैक्ट के केस में यही देखिए ऑपरेशन है, यही अलजेब्रा इसमें अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो यही सब डिवाइड फिर अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे चीज है। अब मैं माइनस भी कर रहा हूं, अब यहां क्या करूंगा, प्लस की जगह माइनस कर दूंगा, यहां पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, यहां पे क्या करूंगा, माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा l माइनस। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, तो l माइनस हो जाएगा। ये सब्सट्रैक्शन, ये सेकेंड केस है, वो पहला, ये सेकेंड। फिर थर्ड लेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, थर्ड लेंगे तो यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे कर देंगे f डॉट g। अब ये मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो जाएगा f डॉट g, मतलब l इंटू m, तो क्या हो जाएगा lm। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में तीसरा है। फिर उसके बाद चौथा अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहता है, डिवाइड का कहता है। चौथा क्या कहता है, f बाई g करेंगे, आप यहां पे क्या करेंगे, f बाई g, तो ऑपरेट कर देंगे, इसको ऑपरेट कर देंगे, इसको ऑपरेट कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx, लिमिट x टेंडिंग टू a gx, तो ये क्या हो जाएगा l बाई m, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो gx पार्ट है इसको 0 नहीं होना है। इफ gx इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx को 0 नहीं होना है तो कहां इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो gx, तो ये l बाई m, यही अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। एक एक्सपोनेंट का भी है, एक चौथा, पांचवा लिख दे रहा हूं, एक एक्सपोनेंट का लिख दे रहा हूं। ये हो गया चौथा, पांचवा में एक्सपोनेंट का, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं पांचवा लिख रहा हूं एक्सपोनेंट का। ये लॉज ऑफ लिमिट है, इसको लॉज ऑफ लिमिट बोलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a fx टू द पावर gx, लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लिमिट ऑपरेट हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a fx। अब इसके पावर क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a gx, इसको लिख रहे, ये gx है, लिमिट x टेंडिंग टू a gx, यहां पे लिख लीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू a gx। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट l,
और इसकी लिमिट m, तो l टू द पावर m। तो इस तरीके से बाबू मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट, और मैं इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा वो मैं जहां यूज करूंगा बताऊंगा, बस आप एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए कि ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। ऐसे ऐसे जब कोई लिमिट f की डिफाइन होती है, g की डिफाइन होती है, तो g f प्लस g, f डॉट g, f बाई g, f माइनस g, तो इस तरीके से अलजेब्रा ऑफ लिमिट डिफाइन होती है। आप इसको देखिए, मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट यहां पे अप्लाई हो रही है। ये सब जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट पे ही बेस्ड है, और मैं दिखाऊंगा आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब इसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या है वो भी, अब यहीं से जो क्वेश्चन का कंपटीशन में पूछने का पर्पज है वो यहीं से है। वो लोग क्वेश्चन यहीं से ज्यादा पूछते हैं, किसी भी लिमिट का इवैल्यूएशन करना और इनडिटरमिनेट फॉर्म, जितने फॉर्म होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे और इनडिटरमिनेट फॉर्म, कितने फॉर्म होते हैं, लिमिट का इवैल्यूएशन करना, जितने इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेंगे उसी टाइप का इवैल्यूएशन होगा लिमिट फाइंड करना। तो अब मैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, पहले लिख लूं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में दो टाइप के लिमिट होते हैं, दो टाइप के। एक मैंने बताया था एल्जेब्रिक लिमिट, एल्जेब्रिक लिमिट, नॉन एल्जेब्रिक लिमिट, नॉन एल्जेब्रिक लिमिट, नॉन एल्जेब्रिक। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, लिमिट को इवैल्यूएट करना दो टाइप से इवैल्यूएट करते हैं। किस टाइप की, जब दिए रहेंगे, एक अलजेब्राइक लिमिट फॉर्म में दिया रहेगा, नॉन अलजेब्राइक लिमिट फॉर्म में दिया रहेगा। अलजेब्राइक लिमिट किस टाइप की लिमिट को बोलते हैं, जैसे उसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल टाइप के, x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 1, फिर लिमिट जो पहला एग्जांपल कराया था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। तो ये सारी चीजें अलजेब्राइक लिमिट में, और अलजेब्राइक लिमिट में भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फिर तो ये अलजेब्राइक लिमिट का केस। नॉन अलजेब्राइक लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, लॉगरिथम आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो इसमें सारे फंक्शन आएंगे। तो उस टाइप की जो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट होगा वो नॉन अलजेब्राइक लिमिट उसको बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल ही देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, एक ये एग्जांपल ले लो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर sin x minus x by x। तो देखिए एक्सपोनेंशियल है, sin x है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इस टाइप के जब फंक्शन आने लगते हैं तो उनको नॉन अलजेब्राइक लिमिट में कंसीडर किया जाता है। तो अब मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बताता हूं। इनडिटरमिनेट के फॉर्म, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बताने के बाद फिर मैं अलजेब्राइक लिमिट में आ जाऊंगा। फिर अलजेब्राइक लिमिट पे इनको कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, फिर उस पे इनडिटरमिनेट फॉर्म देखेंगे कि हाँ ये 0/0, इनफिनिटी इस टाइप का फॉर्म बनता चला जाएगा। तो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप इनडिटरमिनेट फॉर्म देखिए कितने होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने होते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7 होते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल 7, इसको याद कर लीजिएगा। 0/0 फॉर्म का रहेगा इनडिटरमिनेट अनडिफाइंड फॉर्म। इनफिनिटी बिल्कुल होगा। 1 टू द पावर इनफिनिटी बिल्कुल होगा। इनफिनिटी टू द पावर 0 बिल्कुल होगा। 0 इनटू इनफिनिटी बिल्कुल होगा। इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी बिल्कुल होगा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 0 टू द पावर 0। तो ये बाबू टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यही मेन है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं बेस्ड पे, ये जिसमें से ज्यादा रोल ये प्ले करते हैं, यही रोल प्ले करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 0/0, इनफिनिटी। और 1 टू द पावर इनफिनिटी के लिए एक स्पेशल केस है, वो मैं डिस्कशन करूंगा। इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी के लिए और 0 इनटू इनफिनिटी के लिए, 0/0 के लिए कैसे और
इस टाइप का जो लिमिट फाइंड करते हो कैसे कैसे अप्रोच रखेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, और आप देखते ही क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसके लिए शॉर्ट फार्मूला भी है वो भी बताऊंगा। सारा लिमिट पढ़ाने के बाद मैं एक लास्ट में समराइज करूंगा, उसमें जितने जेईई मेंस के क्वेश्चन है, जितना भी प्रॉब्लम्स दिया रहेगा, वो सारे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। पहले जितने कॉन्सेप्ट है पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, फिर उस जितने आएंगे आपको लिमिट फाइंड करना तब आप अप्लाई करिए, बिल्कुल लगेगा आपसे। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको एकदम फिट कर लीजिए कि हमें इस टाइप का फॉर्म देगा तो कैसे अप्रोच रखनी है, ऐसा देगा तो हम कैसे अप्रोच रखेंगे। हर एक केस के लिए हमें अप्रोच रखनी है कि हाँ इस तरीके से होगा तो हमें इसी रास्ते से ही जाना है, ये अप्रोच रखनी, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू द पावर 0 होगा तो कैसे अप्रोच रखेंगे, 0 इंटू इन्फिनिटी होगा तो कैसे अप्रोच रखेंगे। तो टोटल 7 1 2 3 4 5 6 7 तो 0 टू द पावर 0, तो ये टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब मैं आता हूं अलजेब्रा, उसमें क्या बोलते इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में अलजेब्राइक लिमिट, तो आप लोगों ने लिखा होगा इसको। अब मैं आता हूं अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट में, अलजेब्राइक लिमिट में पहला मैं डिस्कशन करता हूं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, देखिए नाम से क्लियर है। डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस, मेथड तरीका। कुछ भी आपको फंक्शन दे लिमिट फाइंड करने के लिए तो आपको ये देखना है कि फंक्शन डिफाइंड है, तुरंत जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उसी वैल्यू को आप x की जगह रिप्लेस कर दीजिए। अब कैसे, जैसे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2, x प्लस 2 डिफाइन है, x टेंडिंग टू 2 पे पूछा है, x की जगह आप क्या कर दोगे 2 पुट कर दोगे, लिमिट इसकी क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। आपने क्या किया डायरेक्ट x की जगह 2 की जगह x की जगह रिप्लेस करके 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी लिमिट 4 आ गई। तो यही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। आप कुछ भी दे, बस शर्त ये रहना चाहिए कि f डिफाइन हो। ये जो फंक्शन हमने लिखा है x प्लस 2 fx प्लस 2 fx प्लस 2 हमने लिखा हुआ है, तो ये f2 क्या है डिफाइन है, तो 4 आ गया। ये डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तब हम कर ही नहीं पाएंगे। ये शर्त है कि जो आप रिप्लेस तभी कर पा रहे हो जब ये डिफाइन है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए। एक एग्जांपल और लो बाबू, आप एक एग्जांपल और लो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब यही है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। अब देखिए x टेंडिंग टू 1 यहां पे पुट कर दीजिए आप, 2/2 1, यहां पे 1 रखेंगे, यहां पे 1 रखेंगे। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट कैसे अप्लाई हो रही है, ये देखिए ये ऊपर f और ये g, इसको आप f माने इसको आप g माने, तो आप लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक ऊपर अप्लाई हो जाएगा एक नीचे अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे अप्लाई होगा, ऊपर वाला मिटा दें। ये अलजेब्राइक लिमिट पे हमने पहला केस डिस्कशन कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पहला ऊपर मिटा देता हूं। अब देखिए अब x टेंडिंग टू 1 है, अब ये डिफाइंड है, डिफाइंड है, हमने बोला था f फंक्शन जो लेंगे x टेंडिंग टू a पे तो उसकी लिमिट l आ रही थी, g ले रहे थे m आ रही थी, f और g फंक्शन दोनों डिफाइंड है, तो fx फंक्शन हमने क्या लिया x स्क्वायर प्लस 1 और gx फंक्शन हमने क्या लिया x प्लस 1। इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 पे इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये fx है, यहां पे लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, 1 रखोगे 2, तो f की फाइनाइट वैल्यू आई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1, इसकी लिमिट क्या आ गई 2 आ गई, तो f g की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो 2/2 कट के 1 आ गया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने पीछे बताया था अभी। तो कौन सा अलजेब्रा लिमिट, तो f बाई g डिवाइड वाला अप्लाई हो रहा है, डिवाइड वाला अप्लाई हो रहा है, चौथा वाला अलजेब्रा ऑफ लिमिट का चौथा जो पॉइंट लिखवाया है, देखिए वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अभी तो एक एग्जांपल कराया, अभी बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, आप सीख जाओगे कि हाँ अप्लाई हो रहा है।
तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि फंक्शन डिफाइंड है, तुरंत आप x की जगह पुट करके तुरंत वैल्यू आप पुट कर दो। अब कहां नहीं पुट करना है वो मैं सिखाऊंगा, कहां नहीं पुट करना है। तो ये रहा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आता हूं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। मैं एक सीट प्रॉब्लम दूंगा आप सबको सॉल्व करने के, जितने जेईई में वो सारे प्रॉब्लम्स को मैं तरीका बताऊंगा और बहुत शॉर्ट अप्रोच में कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। अब मैं सेकेंड अब दिखाता हूं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन अब यही तो स्टार्ट हुआ है सब, फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट यहीं से असली एक्चुअली स्टार्ट ही होती है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने जो पहला लेक्चर में एग्जांपल लिया था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। अब बाबू आप ये बताओ डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे क्या? डायरेक्ट अब देखिए, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला जीरो ऊपर वाला जीरो, ये तो फेल कर गया ना। 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। जैसे कि आप 2 रखोगे यहां पे तो 0/0 अलजेब्रा ऑफ लिमिट यहां अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन होता है तभी हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगाते हैं, तो डिफाइन ही नहीं हुआ, 0/0 का केस आ गया यहां पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या बोलता है, देखिए नाम से क्लियर है। फैक्टराइजेशन मेथड जब इस टाइप का केस आए 0/0 का, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का, कुछ भी ऐसा केस आपको दिखे तो आप दिमाग में पहले आप यही अप्रोच डालिए, कहीं कुछ फैक्टर तो नहीं दिख रहा है कि फंक्शन सिंप्लीफाई करके कट जाए। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यही तो दिक्कत कर रहा है, जीरो आ रहा है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू आती है यहाँ पे तो 0/2 करके हम 0 कर देते हैं, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ रहा है इसको आप हटाने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रही है ना, 2 रखने पे प्रॉब्लम दिक्कत कर रहा है फंक्शन। तो दिमाग में सबसे पहले आप ये देखिए कहीं कुछ ऊपर वाले का ऐसा कुछ फैक्टर मिल जाए कि हम नीचे वाले टर्म को क्या करें, काट सकें। सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए कि काट दें। तो आप ये देखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2 और x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए x प्लस 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला डायरेक्ट। अब जब ही यहां पर 2 रखोगे आप तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। तो फैक्टराइजेशन देखिए नाम से क्लियर है, फैक्टराइजेशन मतलब 0/0 का केस या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बन रहा है तो कुछ आप निचले वाले प्रॉब्लम जिस पे लिमिट दिक्कत करती है उसी पे वो पूछते हैं, तो आप नीचे वाले टर्म को देखिए कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तब अच्छी बात है, सिंप्लीफाई करके आप लिमिट निकाल लेंगे। तो जैसे देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 किया, यहां 4 आ गई वैल्यू। तो सबसे पहले आपको दिमाग ये रखना है कुछ भी दिया रहे इस तरीके का है 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो सबसे पहले आप फैक्टर करने की कोशिश करो, फंक्शन को किसी तरह ब्रेक करो, आप पूरे तरीके से सिंप्लीफाई करो कि नीचे वाला टर्म कट जाए, बाकी जो बचे सिंप्लीफाई कर लें आसानी से। तो देखिए यहां पे सिंप्लीफाई हमने कर दिया, 4 आ गया। तो फैक्टराइजेशन मेथड यही कहती है। थर्ड है रेशनलाइजेशन मेथड, वो मैं कल बताऊंगा। पहले आप इस पे क्वेश्चन करिए, 2-3 थोड़ा सा समझिए इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको, तीनों क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रा ऑफ लिमिट और फैक्टराइजेशन मेथड। इन्हीं पे क्वेश्चन बेस है। मैं एक बताऊंगा, एक क्या बताऊं, ये करके आना है आपको, ये होमवर्क के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये आपको करके आना है, मैं इसको कल बताऊंगा। और किस पे है देखिएगा, जैसे ही रखेंगे 0/0 का फॉर्म बनेगा, देखिए 0, तुरंत आप इसका फैक्टर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करेंगे, ये ऊपर कुछ फैक्टर होगा, डिवाइड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। ये भी देखेंगे कुछ बनेगा 0/0 या कुछ फॉर्म बनेगा, देखिएगा मैं इसको कल कराऊंगा। और ये भी है कुछ, ये सब एनसीईआरटी के और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। किस पे बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है और फैक्टराइजेशन मेथड पे है। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में लिया, मैंने इसीलिए दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे। तो मैं एक ये क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से हमें इवैल्यूएशन करना होता है लिमिट का। अभी तो मैंने 2 बताया, इसमें 3-4 केस और हैं, और बाकी फिर मैं नॉन अलजेब्राइक लिमिट की ट्रिग्नोमेट्रिक बताऊंगा। फिर बाद में फिर हर क्वेश्चन को नए बहुत टफ क्वेश्चन लेकर के आपको थोड़ा सा माइंड को बिल्ड करूंगा कि कैसे फिर अप्रोच रखनी है क्वेश्चन को। तो ये रहा आज के लेक्चर में। और देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं यहाँ पे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x2 - 6x स्क्वायर, सॉरी 11x - 6 11x - 6 x स्क्वायर - 6x प्लस 8
x टेंडिंग टू 2 पे इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। देखिएगा 0/0 बन रहा है, फैक्टर करिएगा, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हमने लिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 2/x स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1। इसको देखिएगा क्या कुछ सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करें। ब्रैकेट में कुछ भी फंक्शन हो पहले आप पुट करने की कोशिश मत, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत पुट कर दीजिए, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए। ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए कुछ बन रहा है क्या, आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम क्रिएट आएगा। देखिएगा वहां पे 1 पुट करके देखिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई एक केस बनेगा ये। और क्वेश्चन ये थर्ड जो मैंने दिया है x टेंडिंग टू 1 x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 1 1/x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x है, ये प्लस 2x है। 1/x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। आप इनको अच्छे तरीके से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन तो करूंगा, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।